भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी लोकसभा प्रत्याशी को लोगों ने दूध से नहला दिया। आपको इस सीन को देखकर नायक फिल्म का वो सीन याद आ रहा होगा जिसमें अनिल कपूर जब गुंडों से लड़ने के बाद कीचड़ से सन जाते हैं तब जनता उन्हें दूध से नहलाती है। वैसा ही दृश्य बेतिया में देखने को मिला जहां मनीष कश्यप को लोकसभा क्षेत्र की जनता ने दूध से नहलाने का काम किया। वहीं आपको जानकारी देते चले कि अब इस पर विरोधी उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं और दूध की बर्बादी पर ज्ञान भी दे रहे हैं। कहा जा रहा कि इतना सारा दूध बर्बाद किया गया, किसी गरीब को दिया जा सकता था, लेकिन यह जनता का प्यार है। बेतिया के लोगों का प्यार साफ साफ देखने को मिल रहा है जब उन्होंने मनीष कश्यप को दूध से नहलाने का काम किया और इस वीडियो को देखकर विरोधियों के छक्के छूट गए हैं। मनीष कश्यप को बेतिया की जनता का जो प्यार मिल रहा है, जो समर्थन मिल रहा है, उससे मनीष कश्यप अभिभूत है। और मनीष कश्यप का यह वीडियो जिसमें कि उन्हें दूध से नहलाया जा रहा है, यह सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और चारों तरफ मनीष कश्यप की ही चर्चा हो रही है। वहीं आपको बताते चले कि अब इस पर विरोधी उन्हें ट्रोल करने लगे हैं, लेकिन मनीष कश्यप इसे जनता का प्यार बता रहे हैं। मनीष कश्यप एक पहला प्रत्याशी है जो कि ना तो किसी जाति ना किसी धर्म को टारगेट करके आगे बढ़ रहा है, बल्कि वह बिहार के विकास की बात कर रहा है और बिहार को बदलने का सपना लोगों को दिखा रहा है। लोगों को मनीष कश्यप में उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है, वरना बिहार को पिछले 35 सालों से लेबर प्रोड्यूसर स्टेट बना दिया गया था। मनीष कश्यप बिहार में बदलाव लाने का वायदा कर रहे हैं, लोगों को रोजगार देने का वायदा कर रहे हैं और जनता उनके वायदे पर यकीन भी कर रही है। एक तरफ जहां मनीष कश्यप को बीजेपी से टिकट मिलने की उम्मीद थी, लगातार मनीष कश्यप बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे थे, लेकिन उनका सपना चकनाचूर हो गया जब बेतिया से एक बार फिर संजय जायसवाल को बीजेपी ने टिकट दे दिया, लोकसभा उम्मीदवार घोषित कर दिया। आपको बताते चले कि बेतिया के वर्तमान सांसद संजय जायसवाल साल 2009 से ही सांसद है। 2009 का चुनाव उन्होंने जीता, उसके बाद साल 2014 का चुनाव उन्होंने जीता, फिर साल 2019 में 2,74,000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की। इस बार उनकी कड़ी टक्कर मनीष कश्यप से देखी जा रही है। वहीं महागठबंधन प्रत्याशी के नाम का अब तक ऐलान नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप का यह वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। मनीष कश्यप को दूध से नहाता हुआ देखकर विरोधियों के छक्के छूट गए हैं। मनीष कश्यप को दूध का ज्ञान दे रहे हैं कि मनीष कश्यप दूध की बर्बादी कर रहे हैं, लेकिन ये लोगों का प्यार है, स्नेह है, आशीर्वाद है जो मनीष कश्यप को मिल रहा है। मनीष कश्यप रोड शो कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं और उनके जनसभा में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ रही है। मनीष कश्यप कोई राजनीतिक विरासत उनके पास नहीं है, ना तो उनके परिवार का पहले कोई व्यक्ति राजनीति में है। मनीष कश्यप पहली बार राजनीति में उतरे हैं, फौजी के बेटे हैं और ताल ठोककर चुनाव मैदान में है। भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। एक तरफ जहां बेतिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संजय जायसवाल के पक्ष में दो रैली कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग संजय जायसवाल को वोट देने का निवेदन कर रहे हैं, वहीं मनीष कश्यप के पीछे जनता है और मनीष कश्यप जनता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वे कह रहे हैं कि वो बिहार को बदल कर रख देंगे, वो लाखों लोगों को रोजगार देने का वादा कर रहे हैं, पुल पुलिया सड़क की स्थिति सुधारने का दावा कर रहे हैं। वहीं उनका यह भी कहना है कि बिहार को लगातार 35 सालों से बड़े भाई एवं छोटे भाई ने बर्बाद करके रख दिया था। अगर वो सत्ता में आते हैं, अगर वह सांसद बनते हैं तो बिहार को बदलने का वह दावा कर रहे हैं। वैसा विरोधियों का कहना है कि मनीष कश्यप
झूठ बोल रहे हैं, वो कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है जिस प्रकार से वो लाखों लोगों को रोजगार देने का दावा कर रहे हैं। वहीं मनीष कश्यप का एक और बयान सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें वह तेजस्वी यादव पर काफी गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि तेजस्वी यादव की तरफ से, विरोधियों की तरफ से उन्हें चुनाव न लड़ने के लिए कहा जा रहा है और चुनाव लड़ने पर धमकी दी जा रही है। उनकी मां को, उनकी बहन को गंदी गंदी गालियां दी जा रही है, उनके भाई को फोन करके धमकी दी जा रही है। हालांकि मनीष कश्यप ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि वह इसके लिए एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। पिछले 15 दिनों से उन्होंने लगातार वे धमकी देने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इसके लिए उन्होंने कहा है कि वह जिला पदाधिकारी से जल्द मिलकर के वह एफआईआर दर्ज कराएंगे। वहीं मनीष कश्यप के लिए एक खुशखबरी भी है कि जनता जिस प्रकार से उनके पीछे पागल है, महिलाओं का और खासकर युवाओं का उन्हें एक जन समर्थन मिल रहा है, काफी प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। मनीष कश्यप कहते हैं कि उनका खपरा का घर है और वह खपरा के घर से ही चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों का पक्का का घर बने, इसके लिए वो प्रयास करेंगे। लोगों के हालत में सुधार हो सके, बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिल सके, इसके लिए भी वो लगातार प्रयास करेंगे और वे अपने वादे पर कायम रहेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने स्टाम्प पेपर पर लिखकर देने की भी बात कही है, यानी कि उनका कहना है कि चुनाव के दौरान वो जो भी वादे कर रहे हैं उसे 100% पूरा करके दिखाएंगे और इसके लिए वह स्टाम्प पेपर पर भी लिख के देने को तैयार है। वही उनका कहना है कि अगर वह अपने वादे को पूरा करने में कामयाब अगर नहीं हो पाते हैं तो वह 5 साल सरकार की तरफ से जो उन्हें वेतन और भत्ता दिया जाएगा वह सरकार को वापस कर देंगे। बेतिया की जनता को मनीष कश्यप में उम्मीद की एक किरण दिख रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से मनीष कश्यप बेतिया स्टेशन पर भीख मांगने वाले एक व्यक्ति को उन्होंने स्टार प्रचारक बना दिया है और मनीष कश्यप के लिए आम जनता चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है। मनीष कश्यप जेल से छूटने के बाद ही उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। हालांकि मनीष कश्यप का बचपन से ही सपना राजनेता बनने का था और इससे पहले भी साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से वे चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उस चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन 9,200 वोट उन्हें आए थे और किसी निर्दलीय प्रत्याशी को बिहार विधानसभा के चुनाव में 9,200 वोट मिलना भी ज्यादा ही कहा जा सकता है। एक तरफ जहां मनीष कश्यप के विरोध में संजय जायसवाल खड़े हैं, जिनकी कुल संपत्ति 20 करोड़ से भी ज्यादा है, 3 बार से सांसद है, वहीं संजय जायसवाल राजनीतिक विरासत उन्हें मिली है। संजय जायसवाल के पिता भी राजनीति में थे। खैर देखना बाकी होगा कि मनीष कश्यप जीत पाते हैं अथवा हार जाते हैं, लेकिन जो कुछ भी हो मनीष कश्यप को जनता का अपार समर्थन एवं प्यार मिल रहा है। मनीष कश्यप को बेतिया वासियों पर उम्मीद है कि वह मनीष कश्यप को सांसद जरूर बनाएंगे। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।